हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप लोगों का यूट्यूब चैनल बेसिक मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं वेक्टर एनालिसिस 3। दिस इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसके बारे में अगर आप जान गए दोस्तों तो आपका डायनामिक्स बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। तो चलिए आज बात करते हैं वेक्टर एनालिसिस 3 सेगमेंट के बारे में। तो इससे पहले दोस्तों हम छोटा सा रिकैप डिस्कस कर लेते हैं वेक्टर एनालिसिस 1 एंड वेक्टर एनालिसिस 2 जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था। तो वेक्टर एनालिसिस 1 में दोस्तों हमने डिस्कस किया था स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है और उनके परिणाम और परिमाण क्या होते हैं, रिजल्टेंट एंड मैग्नीट्यूड क्या होते हैं। फिर हमने लेक्चर 2 वेक्टर एनालिसिस 2 में डिस्कस किया था दोस्तों कि टाइप्स ऑफ वेक्टरों के प्रकार क्या होते हैं, वेक्टरों का निरूपण क्या होता है, वेक्टरों को पहचाना कैसे जाता है। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था वेक्टरों का एडिशन कितने नियम द्वारा किया जाता है। तो डिस्कस किया था वेक्टरों का एडिशन हम 3 प्रकार से करते हैं। फर्स्ट है द पैरेललो लॉ, सेकेंड द ट्राइंगल्स लॉ एंड थर्ड द पॉलीगन लॉ। तो दोस्तों आज वेक्टरों के जोड़ने के मेथड में से फर्स्ट मेथड द पैरेललोग्राम्स लॉ के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि वेक्टरों का एडिशन कैसे किया जाता है बाई समांतर चतुर्भुज नियम के द्वारा। तो चलिए आज बात करते हैं द पैरेललोग्राम्स लॉ क्या होता है। तो दोस्तों किसी पिंड पर समांतर चतुर्भुज का नियम, किसी पिंड पर कार्यकारी दो सदिश ओ यार वेक्टर, कंफ्यूज मत होना, सदिश को ही इंग्लिश में वेक्टर कहते हैं। किसी पिंड पर कार्यकारी दो सदिश परिणाम और दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज की संलग्न दो भुजाओं द्वारा प्रदर्शित होती हैं या निरूपित होती हैं तो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उन दो सदिशों का परिणाम और दिशा का रिजल्टेंट को प्रदर्शित करेगा। दोस्तों क्या बताया आपको, किसी पिंड पर कार्यरत दो सदिश परिणाम और दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा निरूपित होती हैं तो उस समांतर चतुर्भुज का विकर्ण, उस समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण डायगोनल होगा वो उन दो सदिशों का परिणाम व दिशा में रिजल्टेंट को प्रदर्शित करेगा। यही समांतर चतुर्भुज का नियम है, द पैरेललोग्राम्स लॉ। तो दोस्तों चलिए आज पढ़ते हैं वेक्टर एनालिसिस 3 में एडिशन ऑफ वेक्टर द पैरेललोग्राम्स लॉ। डेफिनेशन जो मैंने बताया ये लिखी है, तो क्या लिखी है एक बार और डिस्कस करते हैं एड फिगर के द्वारा। किसी पिंड पर कार्यकारी दो सदिश, पिक्चर से समझिए, किसी पिंड पे कार्यकारी दो सदिश परिणाम व दिशा में
किसी समांतर चतुर्भुज की संलग्न दो भुजाओं में प्रदर्शित होती हैं। संलग्न मतलब साथ वाली। किसी समांतर चतुर्भुज की साथ वाली संलग्न दो भुजाओं में प्रदर्शित होती हैं तो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण इन दो सदिशों या वेक्टर का परिणाम और दिशा, परिणाम और दिशा में इनका रिजल्टेंट प्रदर्शित करेगा। R बराबर A प्लस बी, R बराबर A प्लस बी, R बराबर A प्लस बी। अभी दोस्तों यहां पे मैंने वेक्टर A वेक्टर B, अब स्टार्ट करते हैं। वेक्टर A माना, डेफिनेशन दोस्तों आपने अच्छे से समझ गया समांतर चतुर्भुज के नियम का डिफिनेशन क्या होती है। अब हम इसका डिराइवेशन करते हैं। डेफिनेशन यही थी एक बार और कि किसी पिंड पर कार्यकारी दो सदिश परिणाम व दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा निरूपित होती हैं तो समांतर चतुर्भुज का विकर्ण परिणाम व दिशा में इन दो सदिशों के रिजल्टेंट को प्रदर्शित करेगा। तो माना दो सदिश A और B का मॉड ऑफ A है। दो वेक्टर है ना, सदिश है ना, ये जिसके ऊपर एरो उसका मतलब होता है सदिश। लेकिन उस सदिश का कुछ मैथमेटिकल संख्यात्मक मान होगा। क्या होगा? संख्यात्मक मान होगा। उसी को कहते हैं मॉड ऑफ ए। क्या कहते हैं? मॉड ऑफ ए की वैल्यू संख्यात्मक मान ए, ठीक है। और तो यहां से एरो मिटा देते हैं, संख्यात्मक मान ले लेते हैं। और सदिश बी, वेक्टर बी, वेक्टर को एरो से निरूपित करते हैं, ठीक है। वेक्टर बी का मॉड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है, का परिणामी आर, आर का मॉड ऑफ आर, परिणामी परिमाण क्या है? बार हटा दिया, यहां से हटा दिया, यहां से हटा दिया, ठीक है। तो हमने वेक्टर ए का मॉड ऑफ ए ले लिया, वेक्टर बी का मॉड ऑफ बी ले लिया, वेक्टर रिजल्टेंट का मॉड ऑफ आर ले लिया दोस्तों, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? दो सदिश ए थी, उसका मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी और रिजल्टेंट का मॉड ऑफ आर ले लिया, ठीक है। तो परिणामी सदिश रिजल्टेंट आर बराबर ए प्लस बी होगा। अब आते हैं मुद्दा पे दोस्तों, एग्जाम्पल भी देके आपको समझाऊंगा इसको बाय फिगर। तो परिणामी आर का परिमाण, मैग्नीट्यूड क्या होगा? परिणामी आर का मैग्नीट्यूड, परिमाण, परिणाम नहीं परिमाण, जो हम पढ़े थे। परिमाण क्या होता है? तो परिणामी आर का परिमाण, लेक्चर 1 में बताया था कि परिमाण और परिणाम में कंफ्यूज मत होना। परिमाण दिस इज ए किसी फिजिकल क्वांटिटीज का संख्यात्मक वैल्यू होती है और परिणाम रिजल्टेंट होता है, किसी नियत किए गए कार्य का परिणाम होता है, ठीक है। परिमाण संख्यात्मक मान होता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं? परिणामी आर का परिमाण निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो दोस्तों चलिए अब रचना करते हैं। आपने समांतर चतुर्भुज लिया OPRS, जिसमें वेक्टर ए का मॉड ऑफ ए, वेक्टर बी का मॉड ऑफ बी एंड रिजल्टेंट ए प्लस बी का मॉड ऑफ आर ले लिया, ठीक है दोस्तों। इसको देते हैं मिटा या रहने देते हैं, ठीक है।
रचना, तो परिणामी आर का परिणाम निकालने के लिए रचना करनी पड़ेगी। रचना कर रहे हैं, ओपी वेक्टर को आगे क्यू तक बढ़ाया, बढ़ाइए, क्यू तक बढ़ाया और पीक्यू पे लंब आर क्यू डाला, सीधा लंब। ये क्या पॉइंट था, क्यू। ओपी को क्यू तक बढ़ाया और पी क्यू पे लंब आर क्यू डाला, तो एंगल क्यू इजकल टू 90 डिग्री होगा। क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा। और एंगल पी क्या रहेगा, थीटा। थीटा कैसे होगा, ये दो भुजा है ना, ये दो भुजा समांतर चल, इसी भुजा को मैंने आगे बढ़ाया। ये भुजा जितना एंगल बना रही है इस भुजा से, वही एंगल इससे बनाएगी, जो ये थीटा है, ये थीटा के बराबर होगा। ठीक है, तो ये कोण Q बराबर 90 डिग्री है, कोण P इज इक्वल थीटा। तो दोस्तों, ट्राइएंगल PQR में डेरिवेशन ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो ट्राइएंगल PQR में थीटा साइन थीटा बराबर क्या जानते हैं आप, लंब बटे कर्ण, लंब अपान कर्ण। लंब मतलब परिपेंडिकुलर अपान डायगोनल। पर लंब क्या है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, क्या है, QR अपान कर्ण क्या होता है, जिसपे एंगल झुका रहता है, PR। ठीक है, तो हमें अब जब OS B वेक्टर है तो RP भी B होगा, मॉड ऑफ B होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है ना। तो QR, अभी QR PR बराबर क्या हो जाएगा, PR बराबर B मॉड ऑफ B। तो QR की वैल्यू निकाल लीजिए, QR इज इक्वल क्या हो जाएगा, B से साइन में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, B साइन थीटा। QR बराबर क्या हो गया, B साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 1 इसका यूज होगा। इसी प्रकार PQR में cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बेस अपान कर्ण, डायगोनल, बेस अपान डायगोनल। बेस क्या है, PQ अपान PR। PQ हमें निकालना है, PR बराबर क्या हो जाएगा, B। तो PQ इज इक्वल क्या हो जाएगा, PQ इज इक्वल B, यहां चला आएगा, क्या हो जाएगा,
बी कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर 2 निकाल लिया हमने। अब हम तो परिणामी का परिणाम निकालेंगे। तो इसलिए ट्राइंगल आर ओ क्यू में कौन से ट्राइंगल में? आर ओ क्यू में। अभी हमने छोटे वाले में से आर क्यू निकाला एंड पी क्यू निकाला ड्यू टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा के रिलेशन से। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बड़े ट्राइंगल में आर ओ क्यू में निकालेंगे आर का रिजल्टेंट। तो क्या करेंगे? आर ओ क्यू में पाइथागोरस प्रमेय। गोरस प्रमेय का प्रयोग। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? किसी त्रिभुज के डायगोनल ओ यार कर्ण पे बना वर्ग, किसी त्रिभुज के डायगोनल ओ यार कर्ण पे बना वर्ग उस त्रिभुज के शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसे ही पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं? तो त्रिभुज एज पर डेफिनेशन, त्रिभुज किसी त्रिभुज का कर्ण पे बना वर्ग। कर्ण क्या है? ओ आर स्क्वायर इज इक्वल त्रिभुज के शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों का योग ओ क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर। चलिए वैल्यू रखते हैं। ओ क्यू बराबर क्या है? ओपी प्लस पी क्यू लिख सकते हैं ना। ओपी प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस ओ आर क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर। चलिए अब देखते हैं। ओ आर स्क्वायर बराबर ओपी क्या है? ओपी वेक्टर ए का मॉड ऑफ ए है। तो ए प्लस पी क्यू, पी क्यू क्या निकाल रखा है आपने? बी कॉस थीटा। क्या निकाल रखा है? बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर क्या निकाल रखा है? बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्यू आर क्या है? मॉड ऑफ आर, वेक्टर आर का परिमाण आर स्क्वायर। अब इसको तोड़ दीजिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक जगह क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी, ये पूरा बी है
तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a इंटू बी 2ab 2ab कॉस थीटा प्लस, इसको तोड़ लीजिए, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, अरेंज करके लिख दीजिए, अरेंज करके लिख दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैं अरेंज कर रहा हूं, प्लस 2ab कॉस थीटा आर स्क्वायर। इन दोनों में से क्या कॉमन है, ए स्क्वायर प्लस क्या कॉमन है, बी स्क्वायर कॉमन है, अंदर क्या बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वैल्यू 1 होती है। एज पर ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ेंगे इसकी वैल्यू 1 होती है। तो 1 से बी स्क्वायर में जब मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो बी स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा आर स्क्वायर बराबर, तो आर बराबर यही है रिजल्टेंट, आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही है रिजल्टेंट। दो सदिशों का परिणामी का परिमाण, परिणामी का मैग्नीट्यूड आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। दोस्तों यही है परिणाम, यही है परिणामी का परिमाण। दोस्तों मैं आप लोगों को एग्जांपल से समझाता, वेक्टर ए वेक्टर बी का परिमाण, रिजल्टेंट का परिमाण जब छूटेगा तो जाके यही ये परिमाण बनके उसमें कितने परिमाण से जाकर टच गया और वहां पे जो रिजल्टेंट परिमाण काम किया वही वेक्टर ए एंड बी का परिमाण होगा, मैग्नीट्यूड होगा। दोस्तों आपने देखा कि हमने दो वेक्टरों का परिणामी आर का परिमाण कैसे निकाला। अब हम बात करेंगे ये वेक्टर से दिशा, जो रिजल्टेंट की दिशा है, जो रिजल्टेंट की दिशा है दोस्तों, जब लड़ाइयां होती थी महाभारत या रावण राम से लड़ाइयां, तो उनका भी ज्ञान होता था दोस्तों। हम आज कह रहे हैं कि ये ज्ञान जो ये थीटा बन रहा है ना इसके और इसके बीच का, ये जितना कम होगा ना रिजल्टेंट परिणामी का परिमाण उतना ही ज्यादा होगा। ये कम जितना होगा, ये इसके बीच का थीटा जितना कम करोगे, मतलब कि पीछे की तरफ खींचोगे, तो परिणामी का परिणाम रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, जिससे जाकर इंपैक्टेबल चोट करेगा। तो दोस्तों चलिए अब हम परिणामी की दिशा निकालेंगे। ए से परिणामी की दिशा क्या होगी, बी से परिणामी की दिशा क्या होगी। तो ए से परिणामी की दिशा क्या है, अल्फा,
बी से परिणामी दिशा क्या है, बीटा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हमने देख लिया कि परिणामी का परिमाण, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। इसको हमने डिराइवेशन करके निकाला, इसको आपको याद रखना है। इस फार्मूले के द्वारा आगे हम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, इसका पूरे डायनामिक्स में यूज है। तो चलिए दोस्तों, अब हम परिणामी आर से परिणामी आर की दिशा निकालते हैं। परिणामी ए से परिणामी ए से परिणामी आर की दिशा परिणाम नहीं, वेक्टर या वेक्टर सदिश ए से परिणामी आर की दिशा तो ट्राइंगल ओ क्यू आर में, ट्राइंगल ओ, दोस्तों आराम से समझना है, ट्राइंगल ओ क्यू आर में, tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, क्या होता है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब परिपेंडिकुलर अपॉन बेस। परिपेंडिकुलर क्या है, क्यू आर है। आधार क्या है, ओपी प्लस पी क्यू है। क्या है, पहले लिख लेते हैं सीक्वेंशियल से, क्या है, ओ क्यू है, ओ क्यू आर अपान ओ क्यू क्या है, ओपी प्लस पी क्यू, ओपी प्लस पी क्यू। वैल्यू रख दीजिए यहां पे जो निकाल रखी है हमने पहले। tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, tan अल्फा बराबर क्यू आर क्या निकाल रखा है, बी साइन थीटा, ओपी क्या निकाल रखा है, ओपी बराबर क्या है, ए, ओपी बराबर ए प्लस पी क्यू बी कॉस थीटा। यही तो अल्फा की वैल्यू निकल गई। वेक्टर ए से रिजल्टेंट की दिशा ओ यार झुकाव अल्फा इज इक्वल बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। यह फार्मूला याद रखना है, वेक्टर ए से रिजल्टेंट आर की दिशा। ठीक है, ये बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। यदि आपको ये बोल दे कि दो वेक्टरों के बीच का एंगल थीटा है, दिया रहेगा कि 30 है कि 60 है, अगर थीटा की वैल्यू पता हो, वेक्टर की परिमाण पता है, तो आप tan अल्फा का वैल्यू निकाल लेंगे इसमें रखकर। इसी प्रकार आपने ए से
रिजल्टेंट आर की दिशा निकाल लिया। अब रिजल्टेंट बी से दिशा निकालने के लिए क्या करोगे? किसी किताब में नहीं बता रखा है, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, और किताबों में बस लिख रखा है इसी प्रकार। क्या कर देगा? यहां पे जहां बी है वहां पे ए कर देगा, इस ए की जगह बी कर देगा। लेकिन आया कैसे वो किसी किताब ने नहीं बताया है, मैं बताता हूं दोस्तों कैसे आया है। ठीक है, तो इसमें भी रचना करनी पड़ेगी कि जैसे हमने OP को Q तक बढ़ाया उसी प्रकार इसको Q डैश तक बढ़ा लीजिए, और Q डैश पे लंब RQ डैश डालिए। ये एंगल होगा थीटा, नहीं ये एंगल होगा 90 डिग्री का, और ये कितना का हो जाएगा? ये भी थीटा ही होगा जो यहां पे बना रहा है। ठीक है, जो यहां पे बना रहा है इस पे हमारा, तो यही हो जाएगा, ये भी थीटा होगा। तो दोस्तों अब इसको देते हैं मिटा। आपने tan अल्फा वेक्टर ए से, वेक्टर ए के मॉड ऑफ ए से रिजल्टेंट आर की दिशा का फार्मूला प्रूफ कर लिया। इसी प्रकार वेक्टर बी से परिणामी आर की दिशा, इसी प्रकार वेक्टर बी से परिणामी आर की दिशा बीटा इक्वल टू क्या होगा? तो त्रिभुज ORQ डैश में, त्रिभुज ORQ डैश में क्या हो जाएगा? tan बीटा इज इक्वल टू tan बीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब क्या होगा? थीटा के सामने वाली, बीटा के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। लंब हो जाएगी। क्या हो जाएगी लंब? Q डैश R अपान आधार क्या बनेगा? थीटा के साथ वाली भुजा Q डैश O, Q डैश O, Q डैश O। तो Q डैश R इज अपान, इसके बराबर क्या होगा? OS प्लस यस Q डैश। क्या हो जाएगा? OS प्लस यस Q डैश। अब आपको QR SQ डैश नहीं पता ना, तो यहां से थीटा निकाल लीजिए। थीटा बराबर क्या हो जाएगा? थीटा बराबर इस वाले मेथड से कर्ण होता है साइन थीटा बराबर, कर्ण क्या है? कर्ण क्या है? SR वैल्यू रखिए, Q डैश R अपन SR क्या है? A के बराबर है, A के बराबर। तो Q डैश R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये चला जाएगा यहां पे A साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा? QR बराबर हो जाएगा A साइन थीटा। इसी प्रकार ठीक है, इसी प्रकार कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। क्या हो? आधार अपान कर्ण, बेस अपान डायगोनल। आधार क्या है? Q डैश S अपान कर्ण। कर्ण क्या है? SR। तो
क्यू डैश आर अपॉन एस आर बराबर क्या है, ए, तो क्यू डैश आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। दोस्तों अब हम यहां पे मान रख देंगे, क्या मान, क्यू डैश आर का क्या, क्यू डैश आर क्या निकाला आपने, ए कॉस थीटा, क्यू डैश आर, क्यू डैश आर, ये भी हमने लंब, लंब क्या है, लंब क्यू आर अपान आधार क्यू डैश एस, रखिए वैल्यू रखिए, क्यू डैश आर का ए साइन थीटा क्या है वैल्यू, इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, ए साइन, इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, ए साइन थीटा अपान ओ एस क्या है, ओ एस क्या है, बी प्लस एस क्यू बराबर क्या निकाला है हमने, एस क्यू, एस क्यू डैश एस, एस क्यू डैश बराबर निकाला है ए कॉस थीटा, यही तो होगा। दोस्तों मैंने एजम्पशन किया था कि ऐसे निकल के आएगा, हर बुक्स में लिख दिया है इसी प्रकार, tan बीटा बराबर ए साइन थीटा प्लस बी प्लस ए कॉस थीटा। tan अल्फा बराबर क्या था, tan अल्फा बराबर क्या था, बी साइन थीटा अपान यहां पे क्या था, ए प्लस बी कॉस थीटा। इसको निकाल के इसको इसी प्रकार करके यहां जहां बी है वहां ए कर दिया, जहां ए है वहां पे बी कर दिया, ऐसे। तो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, tan अल्फा बराबर बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी कॉस थीटा, tan बीटा बराबर हो जाएगा ए साइन थीटा अपान बी प्लस ए कॉस थीटा। तो दोस्तों हमने tan बीटा और tan अल्फा, ए से रिजल्टेंट आर का झुकाव या दिशा निकाला, बी से रिजल्टेंट आर का झुकाव या दिशा निकाला हमने दोस्तों, ठीक है। हमने कुछ देर के लिए कंफ्यूजन हुआ दोस्तों, कोई बात नहीं, उसमें कोई ग्लानि की बात नहीं दोस्तों। तो चलिए हमने दिशा निकाल लिया। अब तीन प्रकार से वेक्टरों का एडिशन, तीन कंडीशन से वेक्टरों की एडिशन कैसे होती है उसके अनुसार अब हम निकालेंगे। तो दोस्तों इस फार्मूले को भी हम लिख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको देते हैं मिटाए, इसका अब कोई काम नहीं। अब हमें आगे tan अल्फा बराबर क्या होगा, बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी कॉस थीटा, tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा अपान बी प्लस ए कॉस थीटा। ये दो दिशा हमें याद रखनी है, ये ए से, ये बी से, ठीक है। अब हम तीन कंडीशन को और देखते हैं। तीन कंडीशन से वेक्टरों का जोड़ देखते हैं दोस्तों। कंडीशन नंबर 1, यदि दोनों सदिश या वेक्टर
एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में हो तो कहा क्या है, यदि दोनों वेक्टर एक ही दिशा में हो, वेक्टर ए और वेक्टर बी एक ही दिशा में हो तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। कंडीशन 1, यदि दोनों वेक्टर एक ही दिशा में हो तो थीटा बराबर तो थीटा बराबर 0 होगा, तो उनका परिणामी आर का परिमाण क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये निकालना है। कंडीशन क्या है, यदि दो वेक्टर एक ही दिशा में हो तो उनका परिणामी आर का परिमाण मैग्नीट्यूड क्या होगा। जब एक ही दिशा में है तो थीटा बराबर क्या होगा, 0। तो परिणामी आर का हम रिजल्टेंट का फार्मूला क्या प्रूव किए थे, आर बराबर प्रूव किया था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। दोनों एक दिशा में है, थीटा बराबर क्या है, 0। ए की वैल्यू रखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 अंश, ठीक है, कॉस 0 अंश, कॉस 0 अंश, कॉस की वैल्यू क्या होती है, वन होती है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है, तो 1 से ab हो जाएगा। ये किसका फार्मूला फैला हुआ है, अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जब कोई चीज होल स्क्वायर में होती है तो आर बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हट, अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, ए प्लस बी। दिस इज कंडीशन जब जब दो वेक्टर एक ही दिशा में काम करेंगे तो उनके परिणामी का परिमाण मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर बराबर ए प्लस बी होगा और उनके बीच का एंगल 0 होगा जब एक ही दिशा में काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, कंडीशन 1 निकाल लिया। तो अब कंडीशन 1 में ही परिमाण निकाल लिया, परिणामी से का परिमाण निकाल लिया, ठीक है। अब कंडीशन 1 में ही ए से परिणामी, ए से परिणामी आर की दिशा क्या होगी, दिशा क्या होगी, tan अल्फा बराबर आपने निकाल रखा था, tan अल्फा बराबर क्या निकाल रखा है, b साइन थीटा अपान a प्लस b कॉस थीटा। जब दो वेक्टर एक ही दिशा में है तो थीटा बराबर क्या है, 0 अंश है। सारे थीटा बराबर रख दीजिए, b साइन 0 अंश, साइन 0 अंश, a प्लस b कॉस 0 अंश, ठीक है। साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। कॉस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो 1 हो जाएगा तो 1 से b में गुणा हो जाएगा तो a प्लस b हो जाएगा। किसी में 0 से मल्टीप्लिकेशन होता है तो क्या होता है, 0 अपान a प्लस b होता है।
जीरो में किसी से भाग देते हैं तो क्या हो जाता है, जीरो। tan अल्फा बराबर क्या हो गया, जीरो। तो अल्फा बराबर tan इनवर्स जीरो। tan इनवर्स जीरो, तो tan इनवर्स जीरो का क्या होता है, जीरो अंश, जीरो अंश, जीरो डिग्री। tan जीरो की वैल्यू जीरो होती है, जीरो अंश होता है, ठीक है। तो ये प्रूफ भी हो गया कि जब दो वेक्टर एक ही दिशा में हैं तो उनका परिणामी रिजल्टेंट की दिशा जीरो डिग्री होगी और उन्हीं पे ओवरलैप हो के उन्हीं के दिशा में होगी, ठीक है। इसी प्रकार से बी की, इसी प्रकार बीटा से निकाल लीजिए। इसी प्रकार बी से दोस्तों हमने tan अल्फा बराबर और tan बीटा बराबर निकाल ले हैं। यहीं से अगर अल्फा बराबर करते तो tan इनवर्स ये सारी वैल्यू हो जाएगी, बीटा बराबर tan इनवर्स ये सारी वैल्यू हो जाएगी, जो कि मैं यहां निकाल रहा हूं, ठीक है। tan इनवर्स निकालना है, झुकाव निकालना है, तो मैं यहां से पता, जब वेक्टर एक ही दिशा में काम करेंगे तो थीटा बराबर जीरो रहेगा। हमने उसका परिणामी का परिमाण निकाला दोस्तों, और ए से रिजल्टेंट की दिशा निकाली। अब बी से रिजल्टेंट की दिशा निकालते हैं। क्या पढ़ा था, tan बीटा बराबर, tan बीटा बराबर पढ़ा था ए साइन थीटा अपान बी प्लस ए कॉस थीटा। वैल्यू पुट कीजिए, ए साइन थीटा बराबर क्या है, जीरो, बी प्लस ए कॉस जीरो, इसका वैल्यू क्या है, ए इंटू जीरो अपान ए प्लस बी आएगा। काश जीरो का मान 1 होगा तो किसी चीज में जीरो बटे ए प्लस बी हो जाएगा, तो जीरो अपान ए जीरो हो जाएगा। क्या होगा, tan बीटा इज इक्वल टू जीरो, तो बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स जीरो, तो tan इनवर्स जीरो, tan जीरो की वैल्यू जीरो अंश होती है। ये भी प्रूफ हो गया कि जब एक ही दिशा में होंगे तो r की दिशा जीरो अंश पे होगी, उसी पे ओवरलैप होगी दोस्तों। अब हम दूसरी कंडीशन पढ़ेंगे दोस्तों। कौन सी कंडीशन, दूसरी कंडीशन, यदि दोनों वेक्टर परस्पर लंबवत हों। क्या हो, यदि दोनों वेक्टर परस्पर लंबवत हो तो परिणामी R का परिमाण क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, R बराबर आपने, अब कंडीशन दूसरी क्या है, यदि दोनों वेक्टर परस्पर लंबवत हों तो परिणामी R का परिमाण क्या होगा, परिमाण। लंबवत मतलब थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री हो तो तभी तो लंबवत होगा। दोनों वेक्टर अगर 90 डिग्री पर हैं तो परिणामी R का परिणाम थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। तो आपने परिणामी का परिमाण बराबर R बराबर क्या निकाल रखा था, R इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा बराबर क्या आया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो।
जब cos 90 की वैल्यू 0 रखोगे तो मल्टीप्लीकेशन इसमें करोगे तो ए भी हो जाएगा, सारी 0 हो जाएगी। क्या बच जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब दो वेक्टर परस्पर लंबवत होंगे, जब दो वेक्टर परस्पर लंबवत होंगे तो परिणामी आर का परिणाम आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। याद रखने की जरूरत है। अब इसी कंडीशन में यदि दोनों वेक्टर परस्पर लंबवत हों, थीटा बराबर 90 अंश हो, तो ए से परिणामी आर की दिशा क्या होगी? दिशा क्या होगी? अल्फा टेन अल्फा बराबर क्या आपने प्रूव कर रखा है? टेन अल्फा बराबर प्रूव कर रखा है ए साइन थीटा अपान बी प्लस ए कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है? 90 है। ए साइन 90 अंश अपान बी प्लस ए कॉस 90 अंश। आइए, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। b प्लस ए इंटू 0 से a में मल्टीप्लीकेशन का 0, a से 1 में a अपान b हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखने की जरूरत है। tan अल्फा बराबर हो जाएगा a अपान b, तो अल्फा बराबर a से परिणामी r की दिशा अल्फा बराबर होगा tan इनवर्स a अपान b। ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है। ठीक है दोस्तों, ए से जब परस्पर लंबवत होंगे, दूसरी यदि दोनों वेक्टर परस्पर लंबवत हों, उनके बीच का एंगल थीटा 90 डिग्री का हो, तो परिणामी का परिणाम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा और परिणामी ए से परिणामी आर की दिशा अल्फा बराबर tan इनवर्स ए बाई बी होगी। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार बीटा निकाल लेते हैं। पूरा डिराइवेशन करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो बी से परिणामी आर की दिशा, एक कंडीशन और बची है, 5 मिनट का क्लास और बचा दोस्तों। tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा? क्या है बीटा बराबर? बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी कॉस थीटा। वैल्यू रखिए b इंटू साइन 90 अपान, इसकी कंडीशन क्या थी? फिगर बना लेते हैं। वेक्टर ए वेक्टर बी, दो वेक्टर हैं, इनके बीच का कोण थीटा इक्वल टू 90 है। तो रिजल्टेंट आर, हमने परिणामी का परिमाण निकाल लिया था। अब ए से ये झुकाव निकालेंगे, बी से ये रिजल्टेंट का झुकाव निकाल लें दोस्तों। ठीक है, ये था उसका फिगर बनाना भूल गया था। तो tan बीटा बराबर ए प्लस बी कॉस थीटा 90। ठीक है, ये उसका पिक्चर है। तो b साइन 90 की वैल्यू 1, a प्लस b cos 90 की वैल्यू 0, तो ये 0 हो जाएगा। क्या बच जाएगा? b अपान a। उसमें क्या बचा था? a अपान b। यहां क्या बचा? tan बीटा बराबर क्या बच गया? b अपान a। तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा?
tan इनवर्स b अपॉन a, दिस इज ए रिजल्टेंट। r का b से दिशा क्या होगी, बीटा बराबर tan इनवर्स b बाई a होगी। दोस्तों ये याद रखने की जरूरत है। अब लास्ट कंडीशन, यदि दो वेक्टर एक दूसरे से, एग्जाम में आता है दोस्तों, एक दूसरे से विपरीत हो तो, विपरीत या रीत हो तो क्या कर रहा है, दो वेक्टर एक दूसरे से विपरीत हो, वेक्टर ए वेक्टर बी हो तो, विपरीत हो तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, विपरीत हो तो 180 अंश, यही होगी ना। ये दो वेक्टर विपरीत हो तो उनके बीच का कोण 180 अंश। तो रिजल्टेंट किधर काम करेगा वही निकालना है। तो परिणामी आर का परिमाण, लिख के बता रहा हूं दोस्तों, भूलना नहीं है। परिमाण मैग्नीट्यूड क्या होगा, आर बराबर मैग्नीट्यूड बराबर क्या पढ़ रखा है, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वैल्यू रख दीजिए। दोस्तों ये तीनों सेगमेंट पूछता है एग्जाम में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 अंश। cos 180 अंश की वैल्यू क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 अंश बराबर होता है -1। तो -1 से यहां पे मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, किसका फार्मूला है ये, अंडर रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आर बराबर, यदि दो वेक्टर परस्पर विपरीत हो एक दूसरे से तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, आर माइनस बी बराबर आर कर रहा हूं ए माइनस बी, मतलब ए माइनस बी, जो बड़ा होगा ना उसमें से छोटा वाला घट जाएगा। रिजल्टेंट आर बराबर क्या होगा, आर माइनस बी, बड़े वाले में से मैग्नीट्यूड में से छोटा वाला घट जाएगा, वही रिजल्टेंट होगा। और जो बड़ा होगा ना उसी दिशा में कार्य करेगा। ठीक है दोस्तों, आप आर की वैल्यू निकाल लिए। अब इसकी थीटा, यदि दो वेक्टर परस्पर एक दूसरे के विपरीत हों तो थीटा बराबर 180 अंश, तो ए से परिणामी आर की दिशा बराबर क्या हो जाएगा, tan अल्फा बराबर क्या पढ़ रखा है आपने, ए साइन थीटा बी साइन थीटा अपान ए प्लस बी कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, बी साइन 180 अंश अपान ए प्लस बी कॉस 180 अंश। साइन 180 अंश की वैल्यू क्या होती है, 0। tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, b इंटू साइन 180 अंश की वैल्यू 0 होती है, याद रखना पड़ेगा।
ए प्लस माइनस बी काश 180 अंश का पीछे क्या पढ़ा था हमने, -1 होती है, तो ये -1 इज इक्वल हो जाएगा 0 अपान ए माइनस बी से 0 में भाग दोगे तो क्या हो जाएगा 0 tan अल्फा इज इक्वल टू 0, तो अल्फा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 0, तो tan इनवर्स 0, तो tan इनवर्स 0, tan 0 की वैल्यू 0 भी होती है, जीरो अंश होती है, tan 0 की वैल्यू 180 अंश भी होती है। ठीक है दोस्तों, तो परिणामी का झुकाव जो ए से या तो इधर हो सकता है या तो 0 इधर हो सकता है, लेकिन जिधर बड़ा रहेगा उधर ही होगा। ठीक है दोस्तों, अब बीटा की भी वैल्यू पूरा छोड़ेंगे नहीं, अब खत्म हो जाएगा। tan बीटा बराबर हमने क्या पढ़ रखा है, ए साइन थीटा अपन बी प्लस ए कॉस थीटा, ए साइन 180 अंश अपान बी प्लस ए कॉस 180 अंश, ये भी हो जाएगा। साइन 180 अंश 0, तो 0 बटे बी माइनस ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये बी माइनस ए हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 0 tan बीटा बराबर 0, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स 0 इजकल टू 0 OR 180 अंश। ठीक है, tan बीटा की भी वैल्यू जाएगी 0 होगी रिजल्टेंट की वैल्यू, चाहे इस साइड में काम करेगा चाहे इस साइड में काम करेगा, मतलब कि जिधर रिजल्टेंट जो बड़ा होगा उसी साइड में हमारी रिजल्टेंट आर भी काम करेगा, और या तो ए से 0, अगर ए बड़ा हुआ, दोस्तों कंक्लूड कर लेते हैं, अगर ए बड़ा हुआ तो ए से 0 बी से 180 अंश पे काम करेगा। ठीक है, अगर बी बड़ा हुआ तो बी से 0 और बी से 180 अंश पे काम करेगा। तो दोस्तों हमने आज समांतर चतुर्भुज वेक्टर एनालिसिस 3 में समांतर चतुर्भुज के द्वारा वेक्टर के रिजल्टेंट परिणामी आर का परिमाण मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है उसको प्रूव किया। आर बराबर √a² + b² + 2ab cos थीटा। उसके बाद फिर रिजल्टेंट आर की दिशा वेक्टर ए से एंड वेक्टर बी से, उसको भी प्रूव किया। उसके बाद 3 कंडीशन में वेक्टरों को जोड़ा, जब वेक्टर जोड़ा और उनसे दिशा भी निकाला। वेक्टर जब एक दूसरे के एक ही दिशा में हो तो वेक्टर का एडिशन कैसे होगा और उनकी दिशा क्या होगी। जब वेक्टर एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो तो वेक्टर की परिणाम का परिमाण क्या होगा और उनकी दिशा क्या होगी। जब वेक्टर एक दूसरे के विपरीत हों तो परिणामी आर का परिमाण क्या होगा और उनकी दिशा क्या होगी। तो दोस्तों हमने थारोली आज समांतर चतुर्भुज द पैरेललोग्राम्स लॉ को डिस्क्राइब करके पढ़ा, तो आई थिंक आई बिलीव आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एंड आई रिक्वेस्ट यू प्लीज अंडरस्टैंड एंड दोबारा बार बार देखें और पढ़ें और समझें। तो दोस्तों इसके साथ ही ये लेक्चर वेक्टर एनालिसिस 3 समाप्त होता है।
नेक्स्ट मिलेंगे वेक्टर एनालिसिस 4 में। तो आपसे रिक्वेस्ट है तब तक आप इसको बार बार अध्ययन करके अपनी रिपीटेबिलिटी के द्वारा इसका कंसेप्ट अंडरस्टैंड कर लें। थैंक यू दोस्तों एंड ऑल द बेस्ट।